तो जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम। 13 अप्रैल को भारतीय नव संवत्सर लग रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। भगवती कृपा करुणा करें आप सब लोगों के ऊपर। आइए एक विषय पे विचार करते हैं। इस नवरात्रि में नवरात्रि कहते किसको है, नवरात्रि की पूजा कैसे की जाए, क्या पद्धतियां हैं जिससे इस पूजा का पूर्णतः फल प्राप्त हो हम सब लोग। तेरह अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। अब ये नवरात्रि क्या है? जगत जननी जगदम्बिका भगवती दुर्गा की वो नवरात्रियां जिसमें साधक लोग अपने प्राणों की आहुति देकर कठिन तप करके भगवती कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों में भगवती के प्रसन्न करने के बहुत सारे विधान दिए गए हैं, लेकिन उस विधान को दुर्गा को अपने वश में करने वाला अगर सोचे मैं दुर्गा को सिद्ध कर लूंगा तो महा मुश्किल है। दुर्गा को सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध करने के लिए जो साधक है वो सिद्धि की पराकाष्ठा को पार कर जाए, संभवतः तब भी शायद सिद्धि न मिल पाए। तो ये नवदुर्गा की रात्रि, हमारे यहाँ नवदुर्गा में रात्रि का महत्व है, नवरात्रि। लेकिन बहुतायत दिन में ही कार्यक्रम का इतिश्री हो जाता है। दुर्गा नाम संकीर्तन हुआ, वो भी दिन दिन में होकर समाप्त हो गया। कुछ पूजा पाठ हुआ, सुबह शाम दिया बाती, वो भी सुबह शाम के ही सब समाप्त हो गया। यद्यप शास्त्र कह रहा कि नवरात्रि भगवती की रात्रियां हैं। ये नौ देवियों की अलग अलग रात्रियां हैं जो मानव मात्र को कल्याण करने के लिए, मानव मात्र को उभारने के लिए, उठाने के लिए आई हुई। शास्त्र संत कहते हैं भगवती को प्रसन्न करना है तो पहले एक संबंध बनाना पड़ेगा, और वो संबंध कैसा हो? माँ और बेटे का। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ को पुकारता है आर्तनाद करके, तो माँ दौड़ करके उसे उठा करके उसके मलमूत्र को साफ करके अपने अंगों में लपेट लेती है। तो भगवती की उपासना यदि कोई मातृत्व भाव से, अम्बा भाव से करे तो संभवतः बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा के किसी एक मंत्र का पाठ करें। दुर्गा नाम की व्याख्या की जाए तो दुर्गा माने जो दुर्गम स्थितियों से बचाती है, उसका नाम ही तो दुर्गा है। इसलिए बंधुओं, दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इस नवरात्रि में कुछ करें। ये भगवती तो अपने लोक से चल करके मृत्युलोक में आकर के एक एक जनमानस के कल्याण के लिए वो अपनी नवरात्रि दे रही है। उस नवरात्रि में हम उसको क्या दे पा रहे हैं, हम उसे कितने भाव से बुला पा रहे हैं। इसलिए नवरात्रि में आप सब लोग रात्रि में जागरण करें और रात्रि में ही माता जी को बुलाएं, जिससे आपका परम कल्याण हो, आपकी परम सिद्धि हो। आप जो भी चाहते हैं, भगवती दुर्गा इस नवरात्रि में अपने दोनों हाथों से नहीं बल्कि अष्टभुजा वाली है वो, उसके पास 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं से लुटा रही है। अब कोई लूट ही ना पाए, कोई ले ही ना जा पाए, तो इसमें भगवती की क्या गलती हो सकती है? इसमें तो गलती साधक की हो। इसलिए बंधुओं, इस रात्रि में उपासना आप करें। अब थोड़ा सा और विचार करते हैं। नवरात्रि में प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम। नवरात्रि में भगवती के एक नाम है। तो जो दुर्गा जी का कवच है उसमें 9 प्रकार की औषधियां सन्निहित हो गई हैं। इसलिए यदि आप दुर्गा की कृपा करुणा चाहते हैं, दुर्गा कवच का पाठ नित्य करें। अब दुर्गा का कवच का पाठ संस्कृत में है। बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ते हुए घबराते हैं, इसमें मात्रा की गलती ना हो जाए, अनुनासिक की गलती ना हो जाए, कोई व्याकरण की अशुद्धि ना हो जाए, इससे भयभीत रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि आप भयभीत न हो, आप डरे मत। देवी को देवी मानकर पूजा मत करें, देवी को माता मान के पूजा करें। और हिंदी में जो लिखा गया है, कवच जो हिंदी में है, संस्कृत में उसका अनुवाद किया गया, उस हिंदी वाले को पढ़िए, बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़िए। और आप जब मन लगा के पढ़ेंगे
आत्मीयता से पढ़ेंगे तो आपका ब्रह्म कल्याण होगा, इसमें कोई संशय मात्र नहीं। इसलिए बंधुओं, नया संवत्सर आ रहा है। इस नए संवत्सर 1 साल के लिए साधक लोग इस नवरात्रि में पूरे 1 साल के लिए दैवी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और पूरे वर्ष तक उसी ऊर्जा से अपने आप को संचालित करते हैं। इसलिए इस नवरात्रि का आप लोग सदुपयोग कीजिए, मेरा बार बार निवेदन है। इसमें व्रत रखने की बात आती है, व्रत कैसे रखा जाए। व्रत रखने के लिए अधिकांश है इस कलकाल में कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू की पूड़ी का प्रयोग खूब करते हैं, आलू का प्रयोग करते हैं, खूब फलाहार लेते हैं। तो व्रत इस प्रकार से नहीं होता है। नवरात्रि में शरीर को इतनी ऊर्जा मिलती रहे कि वह शिथिल न हो जाए और इतनी ज्यादा ऊर्जा न मिले कि वह निद्रा में समाहित हो जाए। इसलिए बहुत अल्पाहार लीजिए। अल्पाहार कैसा होना चाहिए, उसमें फल का प्रयोग करें, फल खट्टा न हो। मिष्ठान का प्रयोग करें, मिष्ठान ऐसा हो जो फल जो ज्यादा गरिष्ठ ना हो। अल्पाहार लेकर के भगवती की आराधना करें। एक चीज से और बचें, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ आदि से बचें। और इसमें सबसे रद्दी चीज है क्रोध। क्रोध पे काबू पाएं। इस व्रत में निश्चित रूप से क्रोध कतई न करें, न अपने परिवार वालों के साथ, न बाहर वालों के साथ, तब यह फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यही मेरा शुभ संदेश था आप सब लोगों के लिए। इसलिए इस नवरात्रि का लाभ आप लोग जरूर लें। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं, और पुराने हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामना। भगवती आप सब लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। और एक उपाय और लास्ट में मैं बताता हुआ चलता हूँ। उपाय ये है, आप हरड़ ले आए। हरड़, भगवती को हरड़ चढ़ाएं और ब्राह्मी का अवलेह आता है, लिक्विड आता है, ये दोनों चीज भगवती को चढ़ाएं और फिर 1 वर्ष तक इसका सेवन करें। उस हरड़ का प्रयोग करें तो पेट के रोग, एसिडिटी, तेजाब, गैस, लीवर की जितनी समस्याएं हैं, उस चढ़ी हुई हरड़ का आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप 1 वर्ष तक स्वस्थ रहेंगे। ब्राह्मी अगर आपने चढ़ा दिया, ब्राह्मी बुद्धि, दूसरी वाली देवी का नाम है पहली शैलपुत्री। शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए हरड़ का प्रयोग करें और दूसरी जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मी का प्रयोग करें। इसका प्रयोग करके आप सब लोग पिएं। इससे आपकी बुद्धि वर्धन होगा, बच्चों का बुद्धि वर्धन होगा। इसी के साथ शुभकामना। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम। आप सब लोग सदैव प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।